वो नहीं नज़र आ रहा है। देखिए, जनता नाराज है, युवा नाराज है, और नाराज ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नाराज है। देखिए चीज़ें क्या है कि आप लोकतंत्र में जब रहेंगे ना, तो नाराज़गी एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। नाराज है इसके मतलब पार्टी पे कोई असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप देखेंगे आज जितनी भव्य सभा हुई, आज भी जितनी बड़ी रैली हुई, बड़ी बड़ी पार्टियां दांतों तले उंगली दबा लिया। आखिर क्या वजह है कि ये पार्टी को अस्तित्व में आए आज 1.5 साल हुआ, 1.5 साल आज पूरे झारखंड में ये पार्टी फैल चुका है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो का विचारधारा लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। और आप देखेंगे जितने भी दिन बचे हैं चुनाव में, यकीनन गांडे से लेकर पूरे झारखंड में एक रेवोल्यूशन आने वाली है। लेकिन रैली में सिर्फ गांडे विधानसभा के लोग ही नहीं मौजूद नहीं थे, बहुत जगह के थे, बहुत सारे विधानसभा के लोग आए हुए थे। तो गांडे विधानसभा के लोग कम ही नज़र आ रहे थे, ऐसा क्यों? नहीं, ये तो टाइगर का प्रेम है कि उनको हर विधानसभा के लोग चाहते हैं। लेकिन गांडे विधानसभा, लेकिन चूंकि आज ट्रैफिक समस्या इतनी थी, आप देखे होंगे सिटी में कि हर तरफ सड़कें जाम थी, बहुत सारे लोग आए जो सिटी तक पहुंच नहीं पाए, उनको गाड़ियां दूर रखनी पड़ी। तो इसके हिसाब से हम जज नहीं करेंगे कि कम लोग आए, बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग पहुंच भी नहीं पाए। और इतनी बड़ी भीड़, हम खुद जाम में फंसे, 2-2.5 घंटे के हम जाम में फंस के आए हैं, हमारे प्रत्याशी जाम में फंस गए। मतलब आज नॉमिनेशन 3-4 लोगों को तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा क्रेज जेल के के प्रत्याशी का था। तो आप देखेंगे कि आप दिन जैसे जैसे बढ़ेगा, वह जैसे जैसे चुनावी समर की गर्मी बढ़ेगी, और भी बहुत तेज़ी से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, गांडे विधानसभा में जब 2 महिला सामने निकल करके आ रही थी, तो और महिला को मिलना चाहिए था जेल कैंप से, लेकिन महिला को नहीं दे करके वहाँ पे रिजवान क्रांतिकारी को मिल गया, ऐसा क्यों? ये तो पार्टी का निर्णय है। हम इसके लिए आधिकारिक तौर पे हम क्या कह सकते हैं। हमारे सुप्रीमो ने तय किया कि हमारे लिए योग्य उम्मीदवार ये हैं, तो उनको उन्होंने कैंडिडेट उतारा, तो इसके लिए तो ठीक है। हम लोग उनको, पार्टी कमेटी ये भी तय किए थे कि आप जहां से उम्मीदवार होना चाहते हैं वहां से फॉर्म अप्लाई कीजिए, लेकिन उस तरह तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। देखिए, कुछ इंटरनल डेमोक्रेसी है हमारी, हम लोग आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आती है, इसलिए शायद आप लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन पार्टी के रूल के हिसाब से हुआ है, पार्टी के संविधान के हिसाब से हुआ है। कहाँ पार्टी के संविधान के अनुसार से हुआ? पार्टी के संविधान के अनुसार से अगर होता तो गांडे के क्षेत्र में आप भी थे, भावी उम्मीदवार थे, आपका पहले इंटरव्यू में भी लग रहा था कि आप लड़ेंगे, लेकिन आपको नहीं दे करके रिजवान क्रांतिकारी को मिल गया। क्या आपका चेहरा नहीं था गांडे विधानसभा में? देखिए, आज जेल कैंप के जितने भी साथी और योद्धा हैं, सभी लोगों में इतनी मादा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। आपका चेहरा था गांडे विधानसभा में या नहीं था? चेहरा था, अभी भी है जी। आज जयराम महतो, आज देखिए, आज उन्हीं का प्रभाव है कि हर हीरा चमक रहा है, चाहे वो सैफ आलम हो, चाहे वो रिजवान क्रांतिकारी हो, चाहे वो शैलेश प्रसाद सिंह हो, चाहे वो कोई भी हो, आप गांडे में ले लीजिए, आज आपको एक से एक नया हीरा मिल जाएगा। चमकने का बात नहीं कर रहे हैं, रिजवान क्रांतिकारी पहले से चमके हुए थे, अगर धनबाद से मिल जाते तो और अच्छा रहता। आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, जनता से मिल रहे थे, आपको नहीं मिल करके रिजवान क्रांतिकारी को मिल गया। इसमें आपको क्या लग रहा है, पार्टी क्या ये सही किए या गलत किए? अगर आपको मिलता तो ऐसा लग सकता था कि जीतने का चांस हो सकता था, रिजवान क्रांतिकारी को मिल गया है, लोग बोल रहे हैं कि 1000 भी वोट नहीं आएगा। देखिए, एक तो कहावत है हिंदी में कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होते। तो ये बोलिए ना कि टिकट पैसा से बिकी होगी तभी मतलब मजबूरियाँ रही होगी। नहीं, इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि इस तरह हमारे पार्टी में चलन नहीं है, ये हमारा पार्टी इसको मानता भी नहीं है। कहीं ना कहीं परिस्थिति इस तरह का क्रिएट हो गया जिससे रिजवान भाई को यहाँ से लड़ाया गया, क्योंकि जो भी सेंट्रल कमेटी है उनको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर विधानसभा वार उम्मीदवारों की घोषणा करनी होती है। लेकिन इससे बड़ा ध्यान में क्या हो सकता है कि हमेशा कार्य आप किए, जनता लोग का समाज सेवी आप किए, और आज से नहीं 10 साल से लगभग कर रहे हैं, पता नहीं 10 साल से और प्लस हो सकता है, 10 साल से हम जान रहे हैं, तो 10 साल से आप समाज सेवी कर रहे हैं, और पूरे गांडे विधानसभा में हर एक पंचायत, हर एक बूथ का आपको नॉलेज है, जनता लोग से मिलाव है, आपको नहीं दे करके दूसरा के दे दिया, तो इससे बेटर क्या हो सकता है? नहीं, ठीक है, मैं बोला कि पार्टी का निर्णय है, इस पे हमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ इस पे हम नहीं कहेंगे। हमें भी उम्मीद थी कि पार्टी शायद हमें पीछे हट रहे हैं, मतलब हमें भी उम्मीद थी कि पार्टी शायद हमें कंसीडर करेगी, शायद हमें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन हम कहते हैं कि शायद परिस्थिति की ऐसी मांग होगी,
ज़रूर कुछ ना कुछ मजबूरी होगी टाइगर के पास, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसके वजह से रिजवान भाई को यहाँ उतारा गया। हम लोग सब रिजवान भाई के साथ हैं और आगे भी साथ रह के काम करेंगे और देखेंगे। देखिए ये परिस्थिति है, ये लोकतंत्र है, एक ही बार में सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती है, तो यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इन सब चीज़ों को फलीभूत कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि टिकट मिल गया, लेकिन दो महिला के बीच में फाइट कैसा रहेगा? बिल्कुल बहुत तगड़ा फाइट होने जा रहा है। आज आप देखिए जितनी भी राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टियां, धनाढ़ पार्टियां हैं, उनका इतिहास क्या रहा है। वो लोग धन बल के आधार पे गांडे विधानसभा वासियों को वोट लेना चाहते हैं, लेकिन JLKM एक ऐसी पहली पार्टी है जो विचारधारा के आधार पे चुनाव लड़ रहा है, मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ रहा है। आज कोई भी कैंडिडेट हो, आप उनके सभी से पूछ लीजिए कि भैया आप किस आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब अपने अपने कुछ ना कुछ रणनीति बताएंगे। कोई जातिगत समीकरण बताएगा, कोई अपना हिंदुत्व का कार्ड खेलेगा, कोई मुस्लिम का कार्ड खेलेगा, लेकिन JLKM एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करती है। तो यकीनन हम लोग गांडे विधानसभा में बहुत बढ़िया करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत जनता को क्या करना चाहते हैं? जनता से अपील है, गांडे विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों से हम अपील करेंगे, इल्तिजा करेंगे, आग्रह करेंगे कि टाइगर जयराम महतो के रूप में हमें एक योद्धा मिला है। बरसों युगों युगांतर बाद इस तरह योद्धा का उदय होता है। अगर आपकी बार आप चूक गए तो आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट जिस भी विधानसभा से उतारे हैं टाइगर JLKM JBKSS के रूप में, उन सारे कैंडिडेट को आप सपोर्ट कीजिए और टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपसे है, सेब जी को टिकट नहीं मिला, गांडे विधानसभा के क्षेत्र के लोग थे, तो क्या इसमें सही JLKM किए या गलत किए? देखिए, हर एक पार्टी की एक परिपाटी होती है, उसमें जो सुप्रीमो होते हैं उनका जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि रहता है, कहाँ सर्वोपरि देखने को मिल रहा है? अगर निर्णय सर्वोपरि रहता तो सेब जी को टिकट मिलना चाहिए था। क्या समाज सेवी 10 साल से कर रहे थे, नहीं मिला? सर्वोपरि इस दृष्टिकोण से कि मैंने बोला कि हर पार्टी की एक परिपाटी होती है, उसकी एक परंपरा होती है, उसके जो सुप्रीमो होते हैं वो जिसको प्रोजेक्ट करते हैं वो अच्छे होते हैं। यही तो बात है। सही हुआ या गलत हुआ? बिल्कुल सही हुआ जब टाइगर ने ऐसा निर्णय। मेरे नज़रिए से भी, संगठन के भी नज़रिए से, हम लोग तो संगठन के भी एक सिपाही हैं। यानी कि आप लोग रिजवान क्रांतिकारी को पूरा सपोर्ट करें? सपोर्ट निश्चित तौर पर करना है, हर पार्टी का नियम है, मेरा भी पार्टी का नियम है। पार्टी का कोई भी सिपाही लड़ता तो उनके साथ होता है, ये भी लड़ते तो इनके साथ होते हैं। चलिए, बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।